नमस्कार। मैं डॉक्टर सुखाराम, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है सुल्ताना रजिया। सुल्ताना रजिया मध्यकालीन भारतीय इतिहास की प्रथम मुस्लिम शासिका थी। ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। इल्तुतमिश ने ग्वालियर से वापस आने के बाद रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और चांदी के टंके पर उसका नाम अंकित करवाया, क्योंकि इल्तुतमिश चाहता था कि उसके बाद में सत्ता को लेकर के किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। इसलिए उसने अपने जीवित रहते ही अपना उत्तराधिकारी रजिया को घोषित कर दिया। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद अमीर वर्ग ने रजिया को गद्दी पे ने बिठाकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को, जो इल्तुतमिश के जीवित पुत्रों में सबसे बड़ा था, गद्दी पे बिठाया। किंतु रुकनुद्दीन एक विलासप्रिय और अयोग्य शासक था, अतः उसने गद्दी पर बैठते ही अपना समय भोग विलास और आमोद प्रमोद में बर्बाद करना शुरू कर दिया और शासन की समस्त सत्ता उसकी मां शाह तुर्कान के हाथों में आ गई। वह एक षड्यंत्रकारी और ईर्ष्यालु नारी थी, जो सत्ता अपने हाथ में आते ही उसने उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। उसने इल्तुतमिश के अन्य स्त्रियों और पुत्रों पर अत्याचार करने प्रारंभ कर दिए और उन्हें मरवा डाला। सुल्तान के भोग विलास से सारा राजकोष खाली हो गया। शाह तुर्कान और रुकनुद्दीन के इस व्यवहार से साम्राज्य के अधिकांश मलिक अमीर उसके विरुद्ध हो गए और जगह जगह पर विद्रोह शुरू हो गए। मुल्तान, लाहौर, हांसी, बदायूं के विद्रोही गवर्नर रुकनुद्दीन के विरुद्ध संगठित हो गए तथा उसको गद्दी से हटाने के लिए और सामूहिक रूप से दिल्ली की ओर कूच किया। तत्कालीन वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी भी इनसे मिल गया और विद्रोहियों का दमन करने के लिए रुकनुद्दीन फिरोज राजधानी से आगे बढ़ा, लेकिन अंततः वो पराजित हो गया। और इसी दौरान रजिया ने लाल कपड़े पहन करके जुम्मा शुक्रवार की नमाज के लिए एकत्रित जनता के सामने उपस्थित हुई और शाह तुर्कान के कुचक्रों के विरुद्ध जनता से सहायता मांगी। उसने अपने पिता इल्तुतमिश द्वारा अपना उत्तराधिकारी चुने जाने की बात भी याद दिलाई और रजिया के इस कार्य की जनता पर अनुकूल प्रतिक्रिया हुई। जनता ने उत्तेजित होकर के महल पर आक्रमण कर शाह तुर्कान को बंदी बना लिया। सेना और अमीर भी रजिया की ओर मिल गए और फिरोज के लौटने से पहले उसका राज्यारोहण कर दिया। तो इस प्रकार दिल्ली लौटने पर फिरोज को भी बंदी बना करके जेल में डाल दिया गया, जहां कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पहली बार ये दिल्ली की जनता ने रजिया को एक सुल्तान के रूप में, एक शासिका के रूप में स्वीकार किया। वो दिल्ली की जनता और अमीरों के समर्थन से दिल्ली की गद्दी पे बैठी। लेकिन इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद का लगभग 30 वर्षों का इतिहास सुल्तानों और अमीरों के बीच सत्ता के अधिकार के लिए संघर्ष का इतिहास रहा है। रजिया के काल से ही राजतंत्र और तुर्की सरदारों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया। तुर्की अमीरों और सरदारों ने कुछ समय तक तो रजिया का साथ दिया, लेकिन जो ही रजिया ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना करने और स्वतंत्र शासिका के रूप में जब शासन करना शुरू किया, तब एक एक करके सभी तुर्की अमीर उसके विरुद्ध हो गए और रजिया के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगे। रजिया के मामले में जैसा कि हमने पहले बताया कि पहली बार दिल्ली की जनता ने उत्तराधिकार के प्रश्न पर स्वयं निर्णय किया है। उसका विरोध प्रसिद्ध तुर्क अमीरों ने किया, जिनमें उनका वजीर निजामुल मुल्क जुनैदी, मलिक अलाउद्दीन जानी, मलिक सैफुद्दीन कुची, कबीर खान अय्याज
और मलिक इज्जुद्दीन सलारी प्रमुख थे। रजिया ने पर्दा प्रथा का त्याग कर दिया। दरबार में खुलेआम वो दरबार लगाती, पुरुषों के समान उसने पोशाक पहननी, कुबा, कोट और कुल्हा टोपी पहनकर दरबार में बैठती और शासन का कार्य वह स्वयं संभालती। ये सभी चीज़ें तत्कालीन समय में तुर्की अमीरों को ठीक नहीं लगी, उनको अच्छी नहीं लगती थी। अतः उन्होंने धीरे धीरे करके रजिया से कटना शुरू कर दिया और एक षड्यंत्र उसके विरुद्ध करने प्रारंभ कर दिया। एतकीन को रजिया ने बदायूं का इक्तेदार और फिर अमीर हाजिब का महत्वपूर्ण पद दिया। अल्तुनिया को तबरहिंद यानी भटिंडा का इक्तेदार नियुक्त किया। एक अबिशीनियाई हबशी अफसर जिसका नाम काफ़ी रजिया के समय में लिया जाता था, काफ़ी महत्वपूर्ण व्यक्ति था, जिसका नाम था जलालुद्दीन याकूत, इसको अमीर आखुर यानी अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया, जिससे वह विशेष अनुराग रखती थी। 1240 ईस्वी में सरहिंद के सूबेदार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया और अमीरों ने रजिया के भाई बैराम शाह को दिल्ली की गद्दी पे बिठा दिया। रजिया ने भी सुलह का प्रयास किया और अल्तुनिया से विवाह कर लिया और दोनों दिल्ली की ओर बढ़े, किंतु बैराम शाह द्वारा पराजित हुई तथा 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी गई। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि रजिया ने मिनहाज और सिराज के अनुसार रजिया ने 3 वर्ष 6 मास और 6 दिन तक शासन किया और ताज और तुर्की अमीर वर्ग के बीच में सत्ता के लिए जो संघर्ष हुआ उसमें अंततः तुर्की अमीरों की विजय हुई और रजिया इस में असफल हो गई या वो पराजित हो गई। रजिया की असफलता के कारणों की हम बात करें तो इन कारणों में प्रमुख कारण है तुर्की गुलाम सरदारों की या अमीरों की महत्वाकांक्षाएं या उनका षड्यंत्र, और कुछ इतिहासकार रजिया की असफलता का कारण उसके महिला होने को भी मानते हैं। जैसे मिनाजुल सिराज ने कहा कि रजिया में एक शासक होने के वो सब गुण थे, लेकिन स्त्री होना ही उसका सबसे बड़ा अवगुण था। इसी प्रकार एल्फिंस्टन ने कहा कि यदि रजिया स्त्री न होती तो उसका भारत के महान मुस्लिम शासकों में उसका नाम लिया जाता। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एक छोटे से समय में उसने अपने शासन, एक स्वतंत्र शासिका के रूप में, एक शासक, एक सुल्ताना के रूप में उसने अपना कार्य करने का प्रयास किया, लेकिन वो तुर्की अमीरों के षड्यंत्र का शिकार बन गई। धन्यवाद।